गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज नरेशन जो है वो मैंने कल स्टार्ट किया था, उसी को ही नरेशन के जो उस पार्ट को आगे बढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देख लीजिए, वो उसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको नरेशन के एक्सेप्शंस प्लस नरेशन पे बेस्ड एरर्स किस तरीके से सॉल्व की जाती हैं ये बताऊंगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आप लोगों को चीजें जो है वो समझ में आएंगी। वीडियो बहुत लंबे लंबे नहीं है, जिससे आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपकी पढ़ाई संबंधित प्रॉब्लम्स, इंग्लिश से संबंधित प्रॉब्लम्स को वाकई में सॉल्व करता है। थैंक यू वेरी मच। चलिए और हम लोग अपना जो है नरेशन वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल मैंने आप लोगों को नरेशन में बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। फिर से एक बार बता देती हूँ कि जब किसी के शब्दों को एज इट इज कहते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग स्पीच वो होती है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है, और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। अगर रिपोर्टिंग का वर्ब जो है वो जो है प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसके अलावा कुछ और एक्सेप्शंस भी थे जो मैंने आपको बताए थे। अब इसी एक्सेप्शन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सेंटेंस से समझा रही हूँ। देखिए, अगर सेंटेंस द टीचर सेड the earth revolves around the sun, तो अगर आपका सेंटेंस में जो आपका ये वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जो है जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई मैक्सिम दी गई है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है, तो भले ही वर्ब आपका पास्ट टेंस में क्यों ना हो, लेकिन आपका जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच का वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो इसमें हम क्या बनाएंगे? द टीचर सेड दैट द अर्थ revolves round the sun। तो हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ का वर्ब जो है वो चेंज नहीं किया जाता। इसके अलावा मैं आप लोगों को और एक्सेप्शंस जो है वो बताती हूँ। गिव मी सम टाइम। अब ये आप लोगों ने देख लिया होगा, एक सिंपल है, स्टार्टिंग सिंपल चीज से ही की जानी चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस से समझाती हूँ, जिसमें काफी कंफ्यूजन के जो आसार हैं वो रहते हैं। जरा ये वाला सेंटेंस देखिएगा। She said whatever Shalini does displeases her boss। अब अगर आपका सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ हो और आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में आपके दिया हुआ हो जो हम एक नॉर्मल चीज पढ़ते हुए लिखते हैं कि भाई अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो 100% ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। शी सेड दैट whatever Shalini did, excuse me, whatever Shalini did displeased her boss। अब ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, इस ऑप्शन को ठीक मानते हुए इसे लगा देंगे। लेकिन चलिए, जो मुझे चीज समझानी है, जो भ्रम मुझे तोड़ना है, वो मैं अब आपको चीज बताती हूँ। अब इस चीज में समझिए कि एक चीज होती है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच टेल्स a situation
which still exists, तो टेंस का चेंज नहीं होता। अगर रिपोर्टेड स्पीच एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताती है, टेल्स अबाउट अ सिचुएशन विच स्टिल एग्जिस्ट, जो अभी तक भी है, यानी कि जो खत्म, अगर हम इसे पास्ट टेंस में लिख देंगे तो इसका मतलब होता है कि अब वो परिस्थिति नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्थिति अब नहीं है। अगर कोई सिचुएशन अब भी एज इट इज रहती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसका टेंस चेंज नहीं करते। तो जैसे ये है, शी सेड व्हाटएवर शालिनी डज डिस्प्लीजेस हर बॉस, इसका मतलब है कि ये स्थिति जो है वो आज भी है, कोई चेंज नहीं हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है कि यहाँ पर व्हाटएवर शालिनी डिड की जगह हम डज ही लिखेंगे, डिस्प्लीज्ड की जगह हम डिस्प्लीजेस ही लिखेंगे, क्योंकि हम इसके टेंस में चेंज नहीं करेंगे। जहां पर कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जो चेंज नहीं होती है, तो मतलब वो अभी भी अगर आप इस सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे तो इस सेंटेंस का मीनिंग है, उसने कहा कि जो कुछ भी शालिनी करती है उसके बॉस को वो चीज नापसंद ही आती है। अगर मैं इसे अपने शब्दों में कहूं तो ये हो जाएगा, उसने कहा जो कुछ भी शालिनी करती थी उसके बॉस को नापसंद ही आता था। इसका मतलब अब उसके बॉस को वो चीजें पसंद आने लग गई। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन कैसी है, जो आज भी एज इट इज है, तो उसमें टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। तो आप इस वाक्य को देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और मैं अभी आप लोगों को इसके आगे भी जो है वो पॉइंट बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में दो क्लॉजेस दी हुई हो, जिसमें एक टाइम क्लॉज आ रहा है तो उसमें, और दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो टेंस चेंज नहीं करते। लेकिन कहां चेंज करते हैं वो भी देख लीजिए। जरा सेंटेंस देखिए। ही सेड रोहित स्लिप्ड when he was trying to board मतलब होता चढ़ना, to board a bus। तो ये आपका सेंटेंस है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मान लीजिए अगर ये सेंटेंस होता कि रोहित स्लिप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बोर्ड अ बस की जगह व्हेन ही ट्राइड टू बोर्ड अ बस होता, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल क्लॉज है रोहित स्लिप्ड कब, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बोर्ड अ बस, ये टाइम क्लॉज दी हुई है। लेकिन ये जो टाइम क्लॉज है ये किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो अगर आपका ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और यहाँ पर आपका जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अगर इस तरीके का सेंटेंस आए तो क्या करें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अब मैं आपको इस चीज के बारे में बताती हूँ। देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। अब इस चीज को याद रखिएगा, अगर सेंटेंस के दोनों वर्ब्स पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो टेंस चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर एक वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो जो पास्ट इंडेफिनिट वाला है, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी कि किसमें चेंज हो जाती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जो टाइम क्लॉज है, जो टाइम क्लॉज दी गई है, ठीक है, टाइम क्लॉज है, कौन सी टाइम क्लॉज क्या होती है, रोहित स्लिप्ड कब, when he was trying to board a bus, एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। तो वो टाइम क्लॉज जो होता है उसके टेंस को चेंज हम नहीं करते हैं। तो ये वाला जो क्लॉज है इसका टेंस चेंज नहीं होगा। हालांकि पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो चेंज होता है, लेकिन टाइम क्लॉज में वो अगर इस तरीके से दिया हुआ हो तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये इस तरीके से बनेगा, ही, मैं इसको मिटा देती हूं पहले फिर इसके बाद लगती हूं। She said that, अब ये है रोहित had slept when,
और ये जैसा है वैसे का वैसे ही उतार देंगे। व्हेन ही वॉज ट्राइंग, ये सेम रहेगा, ही वॉज ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कल मैंने आपको एक ये वाला बात बताया ही थी कि अगर आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेस आ रही हैं और प्रिंसिपल और टाइम में सबऑर्डिनेट दोनों ही क्लॉजेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ एनी ऑफ द क्लॉजेस। लेकिन अगर आपका यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है और आपका जो टाइम क्लॉज है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस वाले को ऐसे ही रखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट वाले को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो ध्यान से इसको देख लीजिए कि क्या बताया मैंने आपको, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ती हूँ, आपको और चीजें जो है वो समझाती हूँ। मैंने ये नरेशन वाला जो पार्ट लिया है वो इस तरीके से है कि मैं आपको इसमें एक्सेप्शंस कराऊं, जिससे कि आपको जो है कभी भी इससे रिलेटेड एरर्स या इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। आई होप आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता रही हूं, जैसे कि जो मैंने बताया है वो पूरा हो जाए। जैसे एक सेंटेंस है, माय फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कमांड over English has become indispensable in modern times। अब आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा कि इंग्लिश पे जो कमांड है हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल इन मॉडर्न टाइम्स, कि भाई वो जरूरी ही जरूरी है, आप उसे टाल नहीं सकते, वो बहुत ही आवश्यक है। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि माय फादर, भाई ये हमारा पास्ट टेंस में है, तो मैं इसे कर दूं माय फादर सेड दैट कमांड ओवर इंग्लिश हैड बिकम इंडिस्पेंसिबल इन मॉडर्न टाइम। तो ये अगर आपको ये सोचे कि भाई वर्ब के हिसाब से देख के कर दे, तो हमारी जो सेंटेंस है ये क्या है, ये सिचुएशन जो है वो आज भी, ये इस परिस्थिति में भी सिचुएशन स्टिल एग्जिस्ट, आज भी ये सिचुएशन है, ऐसा तो नहीं है ना ये खत्म हो गई है। तो अगर आपका ये सेंटेंस में सिचुएशन स्टिल एग्जिस्ट है, तो आप लोगों को जो चीज है, मैं आपको जो प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूँ, मेरा अप्रोच दूसरों से दूर इसलिए रहता है कि अलग इसलिए रहता है क्योंकि मैं जो बुकिश लैंग्वेज है उसको नहीं बताती हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। तो मैं कॉन्सेप्ट में ये चीज बता रही हूँ कि रटिए मत, उस चीज को ऐसे समझिए कि भाई ये जो है वो सिचुएशन आज भी है, और वो ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश पे कमांड डिस्पेंसिबल पहले थी और अब नहीं है, तो इसका टेंस जो है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, केवल ये हो जाएगा माय फादर सेड दैट कमांड ओवर इंग्लिश हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल इन मॉडर्न टाइम। केवल दैट लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमास की जगह, बाकी बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज द सिचुएशन स्टिल एग्जिस्ट, वो सिचुएशन आज खत्म नहीं हुई है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई हो। आप इसे देख लीजिए, मैंने आपको बताया इसमें इन्वर्टेड कॉमास हटाइए, केवल दैट लगा दीजिए और जो है आपका सेंटेंस कंप्लीट जो है वो हो गया। तो अब यहाँ तक मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको क्या करती हूँ कि मैं चूंकि ये धीरे धीरे करके समझा रही हूँ, मैंने आपसे कहा छोटे छोटे वीडियोस हैं जो छोटी छोटी मैं आप लोगों को चीजें समझा रही हूँ, जिससे कि आप भी बोर ना हो। एक एक घंटे की वीडियो देख के आप ऑब्वियसली बोर हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को अब एरर्स किस तरीके से जो है इसमें नरेशन के क्वेश्चंस में आती हैं, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, ही एक्सक्लेम्ड with sorrow that his brother died just 2 months before। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें
तो इस सेंटेंस में ये एरर का क्वेश्चन है, इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखा हुआ है, तो हमें इससे पता चलता है कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये नरेशन का है। नरेशन में जब हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। 5 तरीके के जो है हम सेंटेंसेस के हिसाब से चेंज करते हैं कि भाई असर्टिव सेंटेंसेस, और उसके बाद इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो ये जो है हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें हम एक्सक्लेम करते हैं। एक्सक्लेम वर्ड से पता चलता है जहां हम फीलिंग्स को जो है वो बताते हैं तो उन्हें एक्सक्लेमेटरी, हम सेंटेंसेस के हिसाब से इसे चेंज करते हैं। तो ये हमारा जो है इससे ही पता चल रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल है। अब हमने एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट लग रहा है हिज ब्रदर डाइड जस्ट 2 months बिफोर। अब एक चीज को ऐसे ध्यान रखिएगा, मैंने कल आपको बताया था, कल वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड चेंज ऑफ पर्सन्स होता है। तो हमेशा क्या होता है कि जो अगो होता है वो बिफोर में चेंज हो जाता है। अब अगर आपका अगो बिफोर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी अगो तो आपका वर्ब की सेकंड पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज होता है। तो अगर आपके सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ हो तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि अगो किस में चेंज हो जाता है, बिफोर। तो हमें इसमें क्या करना है कि डाइड का हटा के हम क्या करेंगे, क्योंकि बिफोर जो वर्ड है वो यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, अगो जो वर्ड है वो यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। इस एक्सक्लेम्ड विद सॉरो को देखकर हमें पता चल रहा है स्पीच कैसी है, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बना रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज ब्रदर हैड डाइड जस्ट 2 months before. So this is how we find out the error in a sentence जो कि based है narration पर based होता है। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, और इसके बाद मैं अभी आपको और 1-2 पॉइंट्स और करवाऊंगी, और मैं इसमें आप लोगों को बताती रहूंगी कि किस तरीके से कर रहे हैं। यहां तक आगे करवा के अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो चीज बता रही हूँ। अब मैं आपको असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं वो बता रही हूँ। एरर भी कराती हूँ, असर्टिव सेंटेंस भी कराती हूँ। जैसे एक सेंटेंस देखिए, द ओल्ड वुमेन सेड। मैं असर्टिव का आप लोगों को सिखा रही हूँ। असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिन्हें स्टेटमेंट कहा जाता है, जो कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में 2 भाग में बांटे जाते हैं। माय सन, प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि मुझे बीच बीच में बार बार बुक में से देखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, और जब तक आप लोग जो है मेरे चैनल का ग्रोथ करने में मदद नहीं करेंगे, हाउ वुड आई बी एबल टू बाय स्मार्ट बोर्ड। My son I live for you, but it doesn't mean that you can treat me as you like। आप देख रहे हैं सेंटेंस को 2 भाग में डिवाइड जो है वो किया गया है। अब उसमें देखिए, अब जैसे आप लोगों को सब ये जो पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि सेट लिखा हो, सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो तो क्या करा जाता है कि सेट का सेट रहता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, अगर आपको सेट के बाद कोई नाउन दिखे और उस नाउन के बाद कॉमा लगा हुआ हो, अगर कॉमा लगा
हुआ है तो वो वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस का मतलब होता है जब हम किसी को संबोधित करते हैं। क्या बताया मैंने, दोबारा से बता देती हूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई नाउन दिया हुआ हो और उस नाउन के बाद कॉमा लगा हुआ हो, तो अगर उस नाउन के बाद कॉमा लगा हुआ है तो वो नाउन कैसा है, वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस का मतलब होता है जब आप किसी को संबोधित करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बन जाता है, पहली चीज। तो आप ये देखिए सेड है, माय सन है, तो ऑब्वियसली सेड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहां तक हम आए, द ओल्ड वुमेन टोल्ड। अब यहाँ पर माई को किस में चेंज करेंगे, एज इट इज तो नहीं है, तो ओल्ड वुमेन है तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन किस में चेंज होता है, पॉजेसिव को पॉजेसिव में बांटेंगे, तो हम कर देंगे द ओल्ड वुमेन टोल्ड हर सन, क्योंकि यहाँ पर था द ओल्ड वुमेन सेड माई सन, टोल्ड वुमेन, द ओल्ड वुमेन टोल्ड हर सन, उसने अपने बेटे से कहा। अब क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमास। अब आगे अब लिखिए दैट, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, ओल्ड वुमेन के हिसाब से शी, चूंकि पास्ट में है तो शी लिव्ड। अब ये जो यू है, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सन, शी लिव्ड फॉर हिम, सॉरी हर नहीं, शी लिव्ड फॉर हिम, बट इट डजंट मीन, बट इट डज नॉट को हम पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में कर देंगे क्योंकि सिचुएशन स्टिल एग्जिस्ट नहीं है, बट इट डिड नॉट मीन दैट, अब मैं इसको जो है कहां बनाऊं, दिखेगा नहीं आपको, दैट यहां से कर देती हूँ, दैट इट, बट इट डिड नॉट मीन, यहां से दैट का दैट ही रहेगा, यू का फिर सन के हिसाब से ही, कैन को पुट में चेंज कर देते हैं, और जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो ट्रीट का ट्रीटेड नहीं कर देंगे, दैट ही कुड ट्रीट हर एज ही, और लाइक का लाइक, एज ही लाइक। तो अब दोबारा से देख लीजिए कि अगर मैंने आपको बताया कि किसी सेंटेंस में सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका जो है वो वोकेटिव केस नाउन आ रहा है तो उसे क्या बना देंगे, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने की वजह से वो चीज क्या हो जाएगी, टोल्ड हो जाएगी। उसके बाद उसमें यहाँ पे पॉजेसिव केस था तो पॉजेसिव ही, चूंकि ये सेंटेंस का वर्ब जो है वो पास्ट में है तो पूरा सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में जो है वो चेंज हो जाएगा। आई होप कि मैंने अब आपको असर्टिव सेंटेंस का किस तरीके से चेंज करते हैं वो आपको बताया, टेंस कहाँ चेंज करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो एरर पे बेस्ड हो असर्टिव सेंटेंस वाला तो उसे कैसे ठीक करते हैं, प्लस एक्सेप्शन क्या है ये आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और इसको आगे धीरे धीरे करके ही मैं आप लोगों के साथ इसको आगे बढ़ाऊंगी। आज असर्टिव करवाया है, कल दूसरे सेंटेंसेस कराऊंगी, और इसके मदद से आप काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल जो है वो ग्रो करेगा। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।